हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे। जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर का तैयारी किया था उसी ढंग से या फिर उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाते हो, हायर सेमेस्टर्स में जाते जाते हो, वैसे वैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? घर वालों का उम्मीद बढ़ता है, टीचर्स का उम्मीद बढ़ता है या आपका अपने ऊपर भी उम्मीद बढ़ते जाता है कि हमको अब एक कंपटीशन भी क्रैक करना है। आपको अपने मेहनत को भी उसी के ढंग से बढ़ाना होता है। तो इसी सिलसिले में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सिविल फोर्थ सेमेस्टर का एक जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम आपका क्या है? तो जिसका नाम है एडवांस सर्वेइंग। तो हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस सर्वेइंग के बारे में। तो अगर हम बात करें एडवांस सर्वेइंग का, तो एडवांस सर्वेइंग पढ़ने से पहले तो आपको पढ़ना होता है क्या? बेसिक सर्वेइंग, जो कि हमने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में। अब एडवांस सर्वेइंग में जो टोटल आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स पढ़ना है? 5 यूनिट्स पढ़ना है। वो 5 यूनिट्स कौन-कौन से हैं? उसके बारे में और जो हमारा एसबीटी का सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए जो हमारा एडवांस सर्वेइंग का यूनिट नंबर 1 है उसके बारे में, तो एडवांस सर्वेइंग के यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग? आप इस फिगर को देखिए। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में कंप्लीट प्लेन टेबल सर्वेइंग है, जिसमें आपको एक प्लेन टेबल सर्वेइंग दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक आपको प्लेन टेबल दिखाई दे रहा होगा, एक यू फ्रॉग दिखाई दे रहा होगा, एक प्लम बॉब दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रफ कंपास दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ-साथ आपको एक लेवल ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, एक एलिडेट दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हीं सब से हम लोग करते हैं क्या? प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सिलेबस में आपको यही दिया गया है कि आपका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग उसके बारे में और इस सीरीज के बारे में। तो यही सारा का सारा आपका इस सीरीज है। प्लेन टेबल हो गया, यूफ्रॉक हो गया, ट्रफ कंपास हो गया, लेवल ट्यूब हो गया, एलिडेट हो गया, प्लम बॉब हो गया। तो इन्हीं इस सीरीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके साथ-साथ और क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है कि क्या होता है प्लेन टेबल का यूज। तो हम लोग प्लेन टेबल के यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। अगेन इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सर प्लेन टेबल का कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग में आपको याद रखना है क्या? एलओसी कारगिल। एलओसी कारगिल मतलब क्या? कि सर हम लोग लेबलिंग करते हैं, हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं और हम लोग सेंटरिंग करते हैं। तो हम लोग प्लेन टेबल में लेबलिंग पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, सेंटरिंग पढ़ेंगे। एक्चुअल में तो आपका क्या होता है कि ओरिएंटेशन पहले होता है, फिर लेबलिंग होता है, फिर सेंटरिंग होता है। वो ऑर्डर हम लोग जब क्लास करेंगे तब वहां पे हम लोग समझ लेंगे। मतलब आपको 3 ऑपरेशन करना है, लेबलिंग, ओरिएंटेशन और सेंटरिंग। तो वही चीज़ लिखा गया आपका क्या कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। अब इसमें अलग-अलग मेथड होता है, तो उसमें एक मेथड आपको दिया गया है बैक साइड और दूसरा मेथड जो दिया गया है, वो दिया गया है मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड। ये सारे मेथड्स हम लोग जब प्लेन टेबल सर्विंग में जब हम लोग पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि सर प्लेन टेबल करने का हमारे पास अलग-अलग मेथड होता है। एक्चुअली में होता है 4 मेथड, बट आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ 3 मेथड। कौन-कौन सा मेथड पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रेडिएशन मेथड। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? इंटरसेक्शन मेथड और उसके बाद आपको पढ़ना है क्या है? ट्रैवर्सिंग मेथड। बट होता क्या है? 4 मेथड। जब हम लोग क्लास करेंगे तो चारों मेथड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या बोला जा रहा है कि सर ये जो प्लेन टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्या मेरिट होगा, क्या डिमेरिट होगा? तो इन सारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम लोग जब यूनिट 1 पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या था? सिलेबस एडवांस सर्विंग का यूनिट नंबर 1। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, तो यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर यूनिट नंबर 2 का बात करें, तो आपको पढ़ना क्या है? तो आपको पढ़ना है थियोडोलाइट। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, यही आपका किसका फिगर है? ये आपका थियोडोलाइट का फिगर है। तो अगर आपको एक बढ़िया सिविल इंजीनियर बनना है, तो आपको 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक आपका है टोटल स्टेशन और दूसरा आपके पास क्या है? तो दूसरा आपके पास है थियोडोलाइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया फ़ॉन्ट, बट मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स एंड यूज ऑफ थियोडोलाइट के बारे में कि थियोडोलाइट का कितना टाइप होता है, ट्रांजिट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट क्या होता है, उसका यूज हम लोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं। तो यूज कहाँ-कहाँ पे करेंगे वो चीज़ समझ लीजिए कि सर थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और उसके साथ-साथ वर्टिकल एंगल दोनों का मेजरमेंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे सर? जैसे ये जो ये जो आपका थियोडोलाइट दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे से देखिए, इसको हम लोग ना ऐसे घुमा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं इससे अभी यहाँ सामने देख रहा हूँ, अब इसको मैं ऐसे घुमा दिया, तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बना वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। उसके साथ-साथ जो टेलीस्कोप है, इसको आप ना इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। मतलब क्या? अभी मैं इससे ऐसे देख रहा हूँ, इसको मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा, ये क्या बन जाएगा? वर्टिकल एंगल। तो इसका जो यूज़ जब हम लोग पढ़ेंगे,
तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल का भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं, इसके हेल्प से हम लोग वर्टिकल एंगल का भी मेजरमेंट कर ले रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि टाइप्स और यूज ऑफ थियोडोलाइट। उसके साथ-साथ ये जो आपका थियोडोलाइट है उसका अलग-अलग कंपोनेंट क्या है, कि सर इस कंपोनेंट का नाम क्या है, 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 इस कंपोनेंट का नाम क्या है। तो अलग-अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो वही लिखा गया है क्या कि सर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड देयर फंक्शन, उनका फंक्शन क्या है। अगेन क्या बोला जा रहा है कि रीडिंग द वर्नियर ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये जो यहाँ पे वर्नियर स्केल लगा हुआ है, इस वर्नियर स्केल का हम लोग कैसे रीडिंग लेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। मतलब क्या है सर कि हमारे पास दो तरह का एडजस्टमेंट होगा। जैसे हमने कंपास में पढ़ा था कि एक से टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है, एक परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप पढ़िएगा कि एक टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है, एक परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे वही पढ़ना है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में हम लोग कैसे टेम्पोररी एडजस्टमेंट को करते हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, जो अभी हमने आपको बताया। अब इसका अलग-अलग मेथड होता है। एक मेथड को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, एक को बोल देते हैं रिपीटेशन मेथड। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके साथ-साथ ये देखेंगे कि सर जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है क्या कि एरर्स एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन। कैसे हम लोग गलती को बार-बार एंगल लेकर के, बार-बार रीडिंग लेकर के, रिपीटेशन ऑफ एंगल लेकर के कैसे हम लोग इसको दूर करेंगे, तो वो मेथड आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें ट्रावर्सिंग के बारे में। तो ट्रावर्सिंग क्या था, तो सर सीरीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसी चीज को हमने क्या बोल दिया था, ट्रावर्सिंग बोल दिया था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि सर कोई भी लाइन है, जैसे इसी लाइन का अगर हम लोग बात करते हैं, तो सर इस लाइन को ना हम लोग दो एक्सिस में तोड़ सकते हैं, या तो ईस्ट वेस्ट एक्सिस में, या तो नॉर्थ साउथ एक्सिस में। तो नॉर्थ साउथ एक्सिस में जब इसका कंपोनेंट लेते हैं, या ईस्ट वेस्ट एक्सिस में जब कंपोनेंट लेते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थ वेस्ट में आता है उसको बोल देते हैं लैटिट्यूड, और जो ईस्ट वेस्ट में आ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं डिपार्चर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सर लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, इसके बारे में। उसके साथ साथ कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा कि सर अगर इस पॉइंट के बाद ए पॉइंट आएगा, तो अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट, मतलब लगातार वाला कोऑर्डिनेट। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो ये सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो वहां पे हम लोग सीखेंगे कि कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सर इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, या इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, उसका इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग वो भी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए कि हमको यही ट्रावर्स बनाना था। बस जब हम रीडिंग लेकर के इस ट्रावर्स को बनाने गए, तो बनाते समय हमारे पास क्या आया कि सर ये ट्रावर्स पहुंचना चाहिए था इस पॉइंट पे, बट रह गया इसी पॉइंट पे। मतलब सर इतना काम हमने गलती कर दिया। तो ये जो गलती है, इस गलती को दूर करने के लिए हमारे पास अलग-अलग रूल आता है। बॉडीज रूल आता है, ग्राफिकल मेथड आता है, ट्रांजिट रूल आता है, तो अलग-अलग रूल आता है। वही सारे रूल आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या-क्या पढ़ना है कि बॉडीज रूल क्या होगा, ट्रांजिट रूल क्या होगा, गिल्स ट्रावर्स टेबल कंपटीशन क्या होगा। तो ये सारे रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रावर्स कंपटीशन पढ़ रहे होंगे तब। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, तो उसके बाद सर हम लोग मूव करेंगे यूनिट नंबर 3 में। किसमें मूव करेंगे, यूनिट नंबर 3 में। अगर बात किया जाए यूनिट नंबर 3 का, तो यूनिट नंबर 3 में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। नाम तो एक ही टॉपिक, बट यहाँ पे पढ़ना है 2 टॉपिक। एक पढ़ना है आपको टेक्योमेट्रिक सर्विंग, और दूसरा आपको पढ़ना है कौन सा, तो दूसरा आपको पढ़ना है कर्व सेटिंग। तो इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक कौन-कौन सा होगा, तो एक हमारे पास हो जाएगा टेक्योमेट्रिक, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कर्व सेटिंग। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एक लिखा गया है टेक्योमेट्रिक सर्विंग, और दूसरा लिखा गया है कर्व सेटिंग। कर्व सेटिंग ना आपको 2 सब्जेक्ट में पढ़ना है। एक पढ़ना है सर्वेइंग में, और दूसरा पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम लोग दोनों जगह कर्व सेटिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस में हमारे पास लिखा गया है। तो लिखा क्या गया है, सबसे पहले लिखा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, कि टेक्योमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में। उसके बाद टेक्योमीटर और उसका कौन-कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन-कौन सा पार्ट होगा, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके साथ-साथ आपको पढ़ना है किसके बारे में, उसके साथ-साथ आपको पढ़ना है एनालिटिक लेंस के बारे में, कि एनालिटिक लेंस होता क्या है। अगेन इसमें आपको फिर पे क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है टेक्योमेट्रिक फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है के एक्स प्लस का सी। जहां पे के को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो के को बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी को हम लोग क्या बोल देते हैं,
तो सी को बोल देते हैं एडिटिव कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट के केस में एडिटिव कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा, किसका वैल्यू 100 होता है, किसका वैल्यू 0 होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब। अगेन क्या बोला जा रहा है, तो वही लिखा गया है क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला विद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ वर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं उस केस में हॉरिजॉन्टल मेरा स्टाफ रखा गया, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल रखा गया और स्टाफ जो रखा गया वर्टिकल रखा गया। इसका मतलब क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंट को भी टेढ़ा कर सकते थे या स्टाफ को भी टेढ़ा कर सकते थे, बट हमारे सब्जेक्ट में बस यही केस मेंशन है। नेक्स्ट इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, वर्टिकल डिस्टेंस विद द टेक्योमीटर बाय फिक्स्ड एयर मेथड एंड स्टाफ फील्ड वर्टिकल। अब फिक्स्ड एयर मेथड क्या होता है, मूवेबल एयर मेथड क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। अगेन इसके बाद जो आपके पास आता था वो आ जाता है अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं कर्व। अब कर्व में आपके पास पढ़ना है टाइप्स ऑफ कर्व। अब टाइप्स ऑफ कर्व में हम लोग देखेंगे कि एक हमारे पास होता है सिंपल सर्कुलर कर्व, एक हमारे पास एक कर्व ऐसा हुआ दूसरा कर्व ऐसा हुआ, इसको बोल देते हैं कंपाउंड कर्व। अब एक कर्व ऐसा हुआ दूसरा कर्व इधर डायरेक्शन में हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये आपको चूंकि एस शेप का देख रहा है तो इसको हम लोग एस शेप का कर्व या एस कर्व बोल देते हैं या सर्पेंटाइन कर्व बोल देते हैं। ये कर्व आपको पढ़ना है या रिवर्स कर्व बोल देते हैं, ये चीज आपको पढ़ना है। उसी तरह से आपके पास एक होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसी तरह से एक होता है ब्रेक डाउन कर्व। तो ब्रेक डाउन कर्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो वो लिखा गया क्या, टाइप्स ऑफ कर्व यूज्ड इन रोड्स एंड रेलवे अलाइनमेंट। तो रोडवे में और रेलवे में कितने टाइप के कर्व यूज होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। तो जो कर्व को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं वो डिग्री ऑफ कर्व से करते हैं। तो डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, तो सिर्फ स्केटिंग पढ़ना है सिंपल सर्कुलर कर्व का, मतलब कंपाउंड कर्व का आपको नहीं पढ़ना है। तो कैसे हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व का सेटिंग करते हैं, कौन से मेथड से, तो बाय ऑफसेट मेथड। और ऑफसेट्स भी कहां से, तो ऑफसेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रैंकाइंस मेथड। तो ये दोनों मेथड आपको पढ़ना है। तो ये हम लोग जब सेटिंग ऑफ कर्व पढ़ रहे होंगे तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 के बाद ना आपका स्टार्ट हो जाता है एडवांस इंस्ट्रूमेंट। अब एडवांस इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे टोटल स्टेशन हो गया, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, आपके पास ड्रोन हो गया। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। वही लिखा गया है क्या कि यहाँ पे आपको पढ़ना है एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे मेनली हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग ईडीएमआई बोल देते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे टोटल स्टेशन के बारे में। तो टोटल स्टेशन तो आपको फील्ड वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज भी हम लोग देख लेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ईडीएमआई भी देख लेंगे। ईडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट था। अब इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है कि सर इस इंस्ट्रूमेंट में ना एक एक रेडिएटर लगा गया है, एक ट्रांसमीटर लगा गया है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, तो सर ये वेव जनरेट करता है। अब वेव जो आपका है वो क्या होगा, लाइट के स्पीड मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अब रिफ्लेक्टर क्या करेगा, जो भी वेव आएगा इसको टकराने के बाद ये वापस इसको यहाँ पे भेज देगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि वेव को जाने में और आने में कितना समय लगा है, और अगर आपको वेलोसिटी पता चल जाए तो वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं। तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं ईडीएमआई। तो वही लिखा गया है क्या कि सर प्रिंसिपल क्या होता है ईडीएमआई का, वो चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगेन इसमें आपको और क्या पढ़ना है कि इसका कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या होता है रिसीवर, क्या होता है रिफ्लेक्टर, क्या होता है ट्रांसमीटर, ये सारे चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगेन क्या बोल रहा है कि इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, और उसका क्या क्या फंक्शन होगा वो सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके साथ आपको क्या पढ़ना है कि सर ये जो थ्योडोलाइट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थ्योडोलाइट है, इसका क्या यूज है, इसके यूज के बारे में पढ़ना है। उसके साथ आपको और क्या पढ़ना है कि सर यूज ऑफ टोटल स्टेशन, की टोटल स्टेशन का क्या यूज होता है। याद रखिएगा कि सर टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि टोटल स्टेशन के हेल्प से हम लोग हर एक काम सर्विंग का कर सकते हैं। जैसे हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्लोप का डिस्टेंस निकालना है, स्लोप डिस्टेंस निकाल लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल लेंगे। वर्टिकल एंगल निकालना है, वर्टिकल एंगल निकाल लेंगे। इनफैक्ट इसमें आपका ना एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। वो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है कि जो भी आपका फील्ड का डेटा है ना, वो डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। तो डेटा को स्टोर कर लेगा,
अब जहाँ पे भी आपको मैप बनाना है, उस मैप में जाकर डेटा को ट्रांसफर कर देगा और इस तरह से आप डायरेक्ट डेटा के हेल्प से मैप का प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो वो मैप का प्लॉटिंग आप किसके हेल्प से कर रहे हो? टोटल स्टेशन के हेल्प से। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सर टोटल स्टेशन का यूजेस कहाँ पे हम लोग करेंगे और टोटल स्टेशन में कौन-कौन सा फंक्शन की होता है, ये सारे फंक्शन की के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है। अब यही चीज़ जो मैंने आपको बोला, वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या कि मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल का कैसे मेजरमेंट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल का कैसे मेजर करेंगे? उसके साथ-साथ डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स का कैसे यूज़ करेंगे या कैसे मेजरमेंट करेंगे टोटल स्टेशन के हेल्प से, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके साथ-साथ मैंने बताया कि आपको मैप का भी प्रोफाइल, मैप का जो हम लोग स्टडी करते हैं, मैप का प्लॉटिंग करते हैं, तो मैप का प्लॉटिंग वो सारा यूज टोटल स्टेशन का करके कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, वो सब कुछ आपको पढ़ना है किसमें? यूनिट नंबर 4.4 में। तो यहाँ पे आपका 4.4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 5 जो है वो अपने आप में 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक कौन-कौन सा है? एक जीपीएस है, एक जीआईएस है और एक ड्रोन है। तो ये 3 टॉपिक में आपको 30 टॉपिक कर के दे दिया गया है। पहला आपके पास कौन-सा टॉपिक है? पहला आपके पास जो टॉपिक है उसको बोलेंगे रिमोट सेंसिंग। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? जीपीएस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जीआईएस और उसके बाद क्या हो जाएगा? ड्रोन। तो ये अलग-अलग टॉपिक है, सबका आपका ओवरव्यू, सबका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, वो सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखना है। वही लिखा गया है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में और जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हुए करेंगे। अब इसके बाद आता है क्या कि सर इस सब्जेक्ट के लिए बुक क्या कौन सा प्रीफर करना है? तो बुक प्रीफर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर जब बेसिक सर्विंग पढ़ रहे थे तो 2 बुक हमने प्रीफर किया था। एक हमारे पास बीसी पूनमिया का वॉल्यूम 1 था और उसके साथ था एनएन बसक। बट आपका एडवांस सर्विंग के लिए बीसी पूनमिया का वॉल्यूम 2 आपको परचेज करना है। कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम नंबर 2 परचेज करना है। अगेन इसके बाद आपके पास आ जाता है माइंड में क्या कि सर इस सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, व्हाट टू डू वाला क्वेश्चन। अगेन जो आप लोग फर्स्ट जो हम मेरे से थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं, उनको पता होगा कि सर एक स्पाइरल कॉपी हमको लेना होता है। उसके साथ-साथ हमको और क्या करना होता है कि सर एक फार्मूला नोटबुक बनाएँगे। फार्मूला नोटबुक के साथ-साथ क्या करना है सर, एक एमसीक्यू का बुक, और एमसीक्यू का बुक के लिए आपको कौन सा बुक खरीदना है? या तो गुप्ता एंड गुप्ता या फिर खुरमी का बुक। ये एमसीक्यू का बुक हो जाएगा और उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर आप देखते हो, तो एक आइडिया लग जाता है कि सर पहले कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और आगे कैसा क्वेश्चन आने वाला है। और क्या मैं इससे जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने के बाद क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डर का काम करता है। तो उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना चीज़ आपके पास होगा और उसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपका वन डे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन, उसके साथ-साथ जो आपके एग्ज़ाम में सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन्स को टैकल करते हुए चलेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 1 जो हमारा प्लेन टेबल सर्विंग है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।